बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का, जो कि इससे एमसीक्यूज़ आते हैं, शायद इस पेपर में भी आ जाए। इसके कुछ एमसीक्यूज़ मैंने निकाले हुए हैं और इसके राइट ऑप्शंस भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमने इस पे वीडियोस बनाई हुई है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है 7 C's, और इसके अलावा जो कनेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सवालात जो है उसी में से आए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, दे वर पोर ऑफन, फिर उसके बाद डैश है, ठीक है। ऑफन सफ़र्ड ग्रेट हार्डशिप्स, मतलब वो गरीब थे, और इसके बाद जो है डैश आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो कॉमा है, यहाँ पे आपको इस तरह का एक डैश नज़र आएगा। ऑफन सफ़र्ड ग्रेट हार्डशिप्स, मतलब इसलिए उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त किए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो यहाँ पे आपने एंड लगाना है, ठीक है। दे वर पोर एंड ऑफन सफ़र्ड ग्रेट हार्डशिप, वो गरीब थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अच्छा, इसके अलावा हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग में रिफ्लेक्टिव साइकिल पढ़ा था, जिसके स्टेप्स थे, ठीक है। वो गिब्स नाम का एक मतलब साइंटिस्ट था या फिर जो भी लिटरेचरिस्ट था, ठीक है, उसने दिए थे। उसके 6 स्टेप्स थे, तो आपको ये पता होने चाहिए। वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। 6 स्टेप्स आपको उसके याद होने चाहिए। नंबर आपको याद हो तो काफ़ी है। अच्छा, डैश ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, ये लिखा हुआ है डैश, मतलब आपने इसमें पहले एक लफ्ज़ लगाना है, ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। अब यहाँ पे आपने कुछ ऐसा वर्ड लगाना है जो कि इसके साथ फिक्स हो जाए, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि अगरचे उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, उसके बावजूद वो फेल हो गया। तो यहाँ पे अगरचे के लिए हम क्या लगाते हैं, आल्दो लगाते हैं। आल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ठीक है, आपने आल्दो लगाना होगा। अच्छा जी, इसके अलावा नीचे चलते हैं और नेक्स्ट वन इज़ देयर आर डैश प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन 7, ये तो हम सभी को पता है, 7 C's की बात हो रही है, ठीक है। तो 7 C's है या 7 कम्युनिकेशन है, जो वो आपको याद होनी चाहिए। उसके अंदर हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे बहुत सारे सवाल उसमें से आए हुए। इसके अलावा अवॉइडिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और सिस्टेलिक लेप्स एंड रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ब्स लीड टू, मतलब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे, सब कुछ सही लिखोगे, तो आपका जो जुमला है वो किस तरह बनेगा, या जो आप लिख रहे हो, ठीक है, 7 C's में से ही है ये, तो उसमें आपका जो पैराग्राफ है वो किस तरह का बनेगा। कॉन्साइज होगा, कंप्लीटनेस उसमें होगी, क्लैरिटी होगी, कॉर्टिसी होगी, या फिर करेक्टनेस होगी। तो ये लिखा हुआ है, जहाँ भी में मिस्टेक और इसी तरह वर्ड्स और इन चीज़ों की बात आ जाए, ठीक है, तो अगर आप उनको अवॉइड करोगे तो ज़ाहिरी बात है आपका जुमला सही बनेगा, करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लगाते हैं, करेक्टनेस लगाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, ही हैज़ एवरीथिंग इन लाइफ डैश ही इज़ नॉट हैप्पी, हम कहते हैं ना उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने उनके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग, ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है, तो लेकिन के लिए हम बट लगाते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, मतलब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा ज़ोर डालेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको चीज़ें पता चल जाएगी यहाँ क्या आ सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जब आप करते हो उसमें आपको एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद होनी चाहिए, और वो क्या है, क्लैरिटी बट डिटेल, मतलब आपका जो रिफ्लेक्शन है, जो आप लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर हो, कोई उसमें इधर उधर की बात ना हो, ऐसी बात ना हो जो समझ ना आए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और एंड डिटेल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, वी वर हैप्पी डैश वी रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज़, हम खुश थे, अब क्यों खुश थे उसकी वजह बयान की गई। वी रिसीव द फर्स्ट प्राइज़, क्योंकि हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, तो क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, बिकॉज, वी वर हैप्पी बिकॉज वी रिसीव द फर्स्ट प्राइज़। अच्छा जी, इसके अलावा व्हेन कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन पब्लिक गिविंग इम्पोर्टेंस टू देम एंड प्रेफरिंग यू ओवर आई एज कॉल्ड, ये भी उसी में से 7 C's में से, कि जब आप किसी के साथ पब्लिकली बात करते हो, ठीक है, और आप उसको यू के बजाय आई, मतलब आई के बजाय यू को प्रेफर करते हो, मतलब ज़्यादातर तवज्जो आप उसको देते हो, ठीक है, आप अपने बारे में बात नहीं करते, उनके बारे में करते हो या उनसे ज़्यादा सुनते हो। इस किस्म के
मतलब ये कम्युनिकेशन का कौन सा प्रिंसिपल है, तो इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। किसी को अपने ऊपर ज़्यादा इज़्ज़त देना, एहतराम देना, मतलब आप किसी को अपने ऊपर जो है अच्छा साबित करते हो या फिर उनकी इज़्ज़त करते हो, ठीक है, तो आप इनको कंसिडर करते हो, कंसिडर, ठीक है, कंसिडरेशन इसमें आएगा। किसी को इज़्ज़त देना, ये इज़्ज़त वाला जो प्रिंसिपल है 7 C's में से, वो कंसिडरेशन। जहाँ भी इस तरह रिस्पेक्ट, इज़्ज़त की बात आएगी तो आपने उसमें जो है कंसिडरेशन लगा देना है। इसके अलावा शी डैश हर हेयर कट, अब ये वो पॉजिटिव वर्ब में से आया है। शी डैश हर हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए। अब ये कटवाए के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी और से कोई काम करवाया ना, जिस तरह हमने पढ़ा था, इस पर हमने वीडियो बनाई थी। तो इसमें कोई काम करवाना तो ये क्या कहलाता है, हैड। शी हैड हर हेयर कट, मतलब उसने अपने बाल कटवाएं। हेड का मतलब वो किसी दूसरे बंदे से करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने हेड लगाना होगा। अच्छा जी, ही मे अटेंड द फंक्शन, हिज वाइफ मे अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ पे आपने वो जो डबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे थे, नॉर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर, और ये सारी चीज़ें जो आ रही थी, ठीक है, तो ये आपको एक जुमला बताया गया है कि इसमें से आप कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो दोनों आते हैं एक जुमले में, अगर एक आएगा तो उसके साथ दूसरा भी आएगा, तो आप इसमें से कौन सा लगाओगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओगे, ठीक है। ही मे नॉट ओनली अटेंड द फंक्शन बट ऑल्सो हिज वाइफ मे अटेंड द फंक्शन, मतलब वो भी आ सकता है और उसकी वाइफ भी आ सकती है। तो ये जो है नॉट ओनली बट आल्सो, दोनों के आने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह आप जो है वो, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती है, तो आप जो है नॉट ओनली बट आल्सो लगाओगे। दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है किसी काम में कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इस सिचुएशन में पर आप ये वाला वर्ब लगाओगे, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंजंक्शन लगाओगे, सॉरी। इसके अलावा लिली डैश हर मदर टू होम चोर्स, टू डू द होम चोर्स, मतलब लिली अपनी अम्मी की मदद करती हैं, ठीक है, घर के काम करने में। अब ज़ाहिरी बात है मदद के लिए हम हेल्प्स लगाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिली हेल्प्स हर मदर टू डू द होम चोर्स, ये तो ईजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं, ये है सेम रियली वांटेड अ डॉग, मतलब सेम चाहता है कि वो अपने साथ एक डॉग पाले, एक कुत्ता पाले, बट हिज पेरेंट वुडंट डैश हिम वन, लेकिन उसके पेरेंट्स उनको कोई मतलब रखने की इजाज़त नहीं दे रहे, ठीक है। अब इजाज़त के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट, बट हिज पेरेंट्स वुड नॉट लेट हिम वन, मतलब कुत्ता पालने की इजाज़त नहीं दे रहे। गेट नहीं, गेट आप यूज़ करोगे तो मतलब ला के देना, मैं किसी काम पर मजबूर करना, तो वो मजबूर तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो ख़ुद वो चाहता है कि मैं पालूँ। तो यहाँ पे आप जो पेरेंट्स की इजाज़त की ज़रूरत है कि पेरेंट्स उसको नहीं अलाउ कर रहे, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लेट। जहाँ भी आपको इजाज़त की ज़रूरत हो तो उस सिचुएशन में आप लेट इस्तेमाल करोगे, लेट लगाओगे। इस तरह आप जुमले को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे लेट लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। नेक्स्ट वन, टू कंसिडर अदर्स फीलिंग एंड शो रिस्पेक्ट बाय नॉट पॉइंटिंग पर्टिकुलरली एट इज डैश इन कम्युनिकेशन, मतलब ये कि आप किसी की फीलिंग्स की इज़्ज़त करते हो, ठीक है, और उनको जिस तरह हम निशाना बनाते हैं ना, पूरी महफिल में किसी को निशाना बनाते कि इसने ये किया, इसने वो किया, ये काम आप नहीं करेंगे और इस तरह की कम्युनिकेशन आप नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये कम्युनिकेशन का कौन सा हिस्सा है या कम्युनिकेशन का कौन सा प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं कर्टिसी। कर्टिसी मतलब इज़्ज़त देने या आप किसी चीज़ के अहल हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्टिसी। आप इज़्ज़त देने के अहल हो, दैट विल बी कर्टिसी। अच्छा, नेक्स्ट वन, द डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कर्टिसी या क्लैरिटी, या फिर कौन सा, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी का मतलब है कि बात साफ़ हो, ठीक है, उसमें कोई जंजाल ना हो जिस तरह हम कहते हैं, या उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लैरिटी। बात जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इट इज़ अ क्लैरिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ही वॉज वेयरिंग अ शर्ट, और साथ में फिर जो है डॉट है, फिर दूसरा जुमला है ही वॉज वेयरिंग अ कोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आप कौन सा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना होगा, मतलब अगर आप लगाओगे नाइदर ही वॉज वेयरिंग अ शर्ट नॉर ही वॉज वेयरिंग अ कोट, तो फिर आप ये मतलब गलत हो जाएगा, उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी और कोट भी नहीं पहनी, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। आइदर और
और भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम नॉट ओनली बट आल्सो लगाएंगे। उसने शर्ट भी पहनी थी और कोट भी पहना था, तो ये ही वॉज नॉट ओनली वियरिंग अ शर्ट बट आल्सो वियरिंग अ कोट, मतलब शर्ट भी और कोट भी पहना था। ठीक है, इस तरीके से आप लगाओगे। जब दो चीज़ों के मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी होती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, तो फिर आप नॉट ओनली बट आल्सो लगाओगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, ही डिड नॉट कम, और इसके अलावा ही डिड नॉट कॉल, ये भी दो जुमले हैं। जब इस तरह के दो जुमले आते हैं फिर आपने यही डबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ नाइदर ही कॉल नॉर ही डिड कम, या फिर आप इस तरह नाइदर ही डिड कम नाइदर नॉर ही कॉल, मतलब ना वो आया ना उसने कॉल की। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो फिर आप नॉर लगाओगे। आपको ऑलरेडी उसमें नॉट का बताया गया है ना, जुमले में आपको नॉट ऑलरेडी शो किया गया है, तो इस सिचुएशन पे आप जाओगे नाइदर और नॉर लगाओगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, व्हेन द मैसेज इज़ कंसिस्टेंट टू द पॉइंट, जब आपका मैसेज, जब आप कुछ, ये भी 7 C से हैं, जब आपका मैसेज बिल्कुल सही हो, टू द पॉइंट बात की हो आपने, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस मतलब ये कि बात पूरी हो, उसमें कोई कमी ना हो, वो बिल्कुल सही से समझ आए, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कॉन्साइजनेस। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर देना है। अच्छा, प्रोफेसर जाहिद डैश ईच ऑफ हिज स्टूडेंट राइट इन एसे, मतलब प्रोफेसर जाहिद ने क्या किया, हर स्टूडेंट से एक ऐसे लिखवाया। अब लिखवाना जो है वो है मेड। ठीक है, मतलब मेड, किसी से कोई काम करवाना। अब आप किसी को किसी काम पर मजबूर करते हो, कोई काम किसी से करवाते हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेड। ये भी कॉजेटिव वर्ब में से है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, माई बॉस डैश हर असिस्टेंट डैश द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है कि मेरे बॉस ने उसके असिस्टेंट से डॉक्यूमेंट लिखवाया या टाइप करवाया। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या क्या लगाओगे। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको वो समझ आया। गॉट और टाइप्ड, ठीक है, यहाँ पे गॉट और टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे लेट और टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे हेड और टाइप लिखा हुआ है, हेड और टाइप्ड। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना और जो भी पॉइंट है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर किसी ऑप्शंस में दोनों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं या दोनों चॉइस आपको दिए गए हैं वो एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब के हैं, जैसे कि ये गॉट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और टाइप भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप एक जुमले में दो फॉर्म्स नहीं लगा सकते। अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो ये सेकंड नहीं आएगा, ये आप थर्ड लगाओगे या फर्स्ट लगाओगे। ठीक है, इसी तरह ये भी गॉट और टाइप है, ये तो मतलब माई बॉस गॉट तो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि गॉट उस चीज़ के लिए हम कहते हैं जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़े, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे गॉट नहीं लगा सकते और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन गॉट की वजह से हम ये नहीं लगा रहे। लेट और टाइप ये भी दोनों फर्स्ट फॉर्म है, लेट भी फर्स्ट फॉर्म है और टाइप भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी नहीं लगा सकते। कभी भी दो सेम फॉर्म हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ये देखिए, ये है हेड और ये है टाइप। हेड जो है सेकंड फॉर्म है हैव का और टाइप जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आप लगाओगे माई बॉस हैड हेयर असिस्टेंट, मतलब उसके असिस्टेंट से काम करवाया। क्या काम करवाया, टाइपिंग का काम करवाया, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, ये जो है आप यहाँ पे फिर हैव और टाइप्ड यहाँ पे लगा, यहाँ पे आप अगर फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो फिर आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ऑप्शन में हेड और टाइप है, तो यहाँ पे आप हेड लगाओगे, यहाँ पे आप जो है वो टाइप लगाओ, हेड टाइप। माई बॉस हैड हर असिस्टेंट टाइप द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एक जुमले में आप टू सेम फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगा सकते, तो यही आपको हेल्प करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, डे शी इज़ ब्यूटीफुल शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, यहाँ पे आएगा दो शी इज़ ब्यूटीफुल, ये भी अगरचे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आल दो जिस तरह हमने यूज़ किया था, अगरचे वो खूबसूरत है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, दो लगाते हैं, या कुछ लोग थो बोलते हैं, कुछ दो बोलते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे, ज़्यादातर दो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, when the message is supported by factual material so that it is interpreted univocally, जब आपके मैसेज में कोई फैक्चुअल मटेरियल हो, कोई ऐसी बात हो जो कि हकीकत पर मुबनी हो, ठीक है, जो कि जनरल नॉलेज हो, जो कि बिल्कुल सही हो, मतलब कोई उसमें झूठ वगैरह ना हो, बिल्कुल सही बात हो,
तो जब फैक्चुअल मटेरियल होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, तो फैक्चुअल मटेरियल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंक्रीटनेस। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? कंक्रीटनेस। मतलब ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल सही हो, उसमें आपने जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, और उसमें कोई गलती ना हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंक्रीटनेस। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, आई डोंट नो हाउ यू कन्विंस योर चिल्ड्रन टू क्लीन दियर रूम्स। ये मतलब दो औरतें हैं, वो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता, या मुझे इस बात पे हैरानगी हो रही है कि आप अपने बच्चों से उनके कमरे कैसे साफ़ करवाती हैं। मतलब अपने बच्चों को कैसे अपने कमरे साफ़ करने में मजबूर करती हैं। आई कुड नॉट डैश माई चिल्ड्रन टू क्लीन अप दियर रूम। मतलब मैं अपने बच्चों से तो ये काम नहीं करवा सकती। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप? लेट तो इजाज़त के लिए मैंने आपको कहा, लेट उसमें तो इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी काम मतलब मजबूर करना, ठीक है, तो मजबूर तो कर नहीं सकते। यहाँ पे आप क्या लगाओगे? गेट लगाओगे कि मुझे मतलब वो हाथ ही नहीं आते कि मैं उसे उनके कमरे साफ़ करवाऊँ। तो ये क्या होगा यहाँ पे? गेट। आई कुड नॉट गेट माई चिल्ड्रन टू क्लीन अप दियर रूम्स। अच्छा जी, इसके अलावा आई डैश द वॉशिंग मशीन डैश। अब यहाँ पे दो डैश है, आई डैश द वॉशिंग मशीन डैश। यहाँ पे आपने वही जो है पॉलिसी अपनानी है जो मैंने आपको बताया कि सेम फॉर्म नहीं लगाने। अब देखें, मेड भी सेकंड फॉर्म है, फिक्स्ड भी सेकंड फॉर्म है, गॉड भी सेकंड फॉर्म है, फिक्स्ड भी सेकंड फॉर्म है, हैड भी सेकंड फॉर्म है, और फिक्स्ड भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये तीनों तो गए। इसके अलावा हैड, आई हैड द वॉशिंग मशीन फिक्स, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे गॉट, मतलब किसी से करवाया, आप लेके गए, उनसे करवाया और उनने आपको दिया। जब आपको कोई चीज़ वापस दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गॉट। आई गॉट द वॉशिंग मशीन फिक्स। अब यहाँ पे फिक्स के साथ आप ईडी नहीं लगाओगे, जस्ट फिक्स लगाओगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो ईडी लगाओगे तो दोनों सेम फॉर्म हो जाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से आपने एक सेकंड फॉर्म और एक फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। ये थे कुछ MCQs जो कि मैंने पास्ट पेपर से निकाल के आप पे साफ लिखे थे। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।